तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़िए कि एक दवा कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कैप्सूल का आकार कैसा है, बेलन के आकार का कैप्सूल है, तो एक बेलन बना लेते हैं। बेलन के दोनों सिरों पर क्या बोला है बच्चों, अर्धगोले लगे हुए हैं। इधर भी अर्धगोला लगा दीजिए और इधर भी अर्धगोला लगा दीजिए। ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई क्वेश्चन में दिया है 14 मिलीमीटर। ठीक है। व्यास कितना दिया है बच्चों, व्यास दिया है आप लोगों का क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर। तो व्यास तो पूरा होता है यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना दे दिया है, 5 मिलीमीटर। तो आप लोग बताओ कि अगर व्यास 5 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 मिलीमीटर होगा। तो त्रिज्या क्या, तो यहां से यहां तक त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 मतलब कि 2.5 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर यहां से यहां तक। तो बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर यहां से यहां तक 2.5 है तो यहां से यहां तक भी 2.5 ही होगा। केंद्र से परिधि तक की खींची गई दूरी त्रिज्या बराबर होती है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 2.5 होगा। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई 2.5, इधर भी कितना हो गया, 2.5। तो अब बेलन की लंबाई हम निकाल सकते हैं। 2.5 कितना हो गया, 2.5 और 2.5 जोड़ दे, 5 हो गया। टोटल कितना था, 14, 14 में से 5 गया 9, मतलब बेलन की लंबाई कितनी आ गई, 9 मिलीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। सुनिए, बेलन की पूरी लंबाई, बेलन नहीं सॉरी, कैप्सूल की पूरी जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 14 मिलीमीटर दी है। और जो कैप्सूल का आकार है वो बीच में बेलनाकार है और बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। अर्धगोले का व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या 5/2, इसका मतलब कि त्रिज्या 2.5 होगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या ही होता। तो बच्चों यहाँ देखो 2.5, ये भी 5 हो गया। 14 में से 5 घटा देंगे तो पूरा बेलन का निकल गया कितना, 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कैप्सूल की पूरी लंबाई, कैप्सूल की पूरी लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया है, 14 मिलीमीटर। ठीक है। और अर्धगोले की, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले व बेलन का व्यास, बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास कितना है बच्चों, क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर दिया है। तो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 की आधी हो जाएगी। 5 की आधी कितनी हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है। अब हम लोग बेलन का निकाल लेते हैं। बेलन की लंबाई h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से हम माइनस करेंगे 2.5 प्लस 2.5, मतलब 9 में से 14 में से माइनस करेंगे तो 14 माइनस 2.5, 2.5 ऐड करेंगे तो 5, और ये आ गया आप लोग का 9 मिलीमीटर। तो इस कैप्सूल का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेलन का लीजिए आप लोग, लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से। देखिए बच्चों 2 अर्धगोले हैं तो हम फार्मूला में 2 का गुणा करा दे रहे हैं। 2 गुणते अर्धगोले का क्षेत्रफल, या तो आप अलग अलग निकालो या आप फार्मूले में 2 का गुणा करा दो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस 2 दूना के 4πr²। यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, कॉमन 2 है, कॉमन पाई है, कॉमन r है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, h बचेगा और 2 बचेगा और r बचेगा।
ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। 2.5 मतलब कि 5/2 है, हम यहाँ पर 5/2 लिख दे रहे हैं। बेलन की ऊंचाई हम लोग कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, और आर की वैल्यू 5/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, और इसके आगे हम लोग जाते हैं तो 22 5 110, 110/7, और यहाँ पर 9 5 14, 7 दूना के 14, और 2 जीरो 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का बच्चों आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।